गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज एक ट्रायंगल्स चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5 जो आपका इस तरीके से है। लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल एल जो है वो बाइसेक्टर एंगल ए का है। बी एक पॉइंट है ऑन लाइन एल and BP and BQ are the perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that a triangle APB is congruent triangle AQB. And second part, BP is equal to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. आपको देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये लाइन L है, आप देख सकते हो ये लाइन L है, मैं दिखा रहा हूँ। ये लाइन L जो है ये बाइसेक्ट करती है इस एंगल A को। इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। और क्वेश्चन में कहा गया है बी एक पॉइंट लिया गया है, किसके ऊपर? बी एक पॉइंट लिया गया है लाइन एल के ऊपर। कोई एक पॉइंट बी जो है लाइन एल के ऊपर लिया गया है। बी से परपेंडिकुलर डाले गए, ये एक परपेंडिकुलर है और ये दूसरा परपेंडिकुलर है। किस पे डाले गए हैं? आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के जो आर्म्स है, ये एंगल ए है, इसके ये दो आर्म्स है, ये वाला एक आर्म है और ये दूसरी आर्म, इसके ऊपर क्या डाले गए हैं? परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं। तो आपको बताना है कि जो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ए क्यू बी के। आपको ये ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी ये आपस में क्या दिखानी है? कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। और दूसरा पार्ट दिखाना है कि बी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है। यहाँ आपको बताना है कि B इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। एंगल ए के जो आर्म्स है, ये एक आर्म है और एक दूसरी आर्म है, इनसे B जो है इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट में बराबर है। इसका ये मतलब है BP और BQ बराबर दिखाने हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ए अगर मैं क्वेश्चन में ही दिखाऊंगा आपको, डायग्राम्स में ही, तो आपको अच्छा बेटर समझ आएगा। ए क्यू बी ट्रायंगल है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है ए क्यू बी और ABP या APB। ठीक है, आप देख सकते हो पहले एंगल APB, ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है, AQB 90 डिग्री के बराबर है, तो ईच 90 डिग्री के बराबर है। आप फिर देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों जो है एंगल्स इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि इस लाइन L ने इस एंगल A को बाइसेक्ट किया है। क्वेश्चन में कहता है कि ये लाइन L जो है ये इस एंगल A को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो वही जो है यहाँ पर लिखा है, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB 90 डिग्री। PAB बराबर होगा QAB के। क्यों? क्योंकि L एंगल A का बाइसेक्टर है। फिर तीसरा जो है AB, जो ट्रायंगल ABP में भी है और ABQ में भी है। ठीक है, AB कॉमन आएगा। इस तरीके से ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करके। बाय एंगल साइड, एंगल साइड, बाय एंगल साइड these two triangles are congruent. When two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So हम कह सकते हैं तो हम कह सकते हैं PB और BQ आपस में बराबर होंगे। PB और BQ आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो BP और BQ आपस में बराबर होंगे बाय CPCT। CPCT स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। When two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So we can say that B जो है, जब BP और BQ बराबर है, इसका ये मतलब है B जो है इक्विडिस्टेंट है। कहाँ से?
फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए के जो आर्म्स है इससे वो दूर, जो आर्म्स है एंगल ए के उनसे पॉइंट बी जो है वो इक्विडिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से आपका है, इन द गिवन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई। आप देख सकते हो इस फिगर में ए सी ए ई के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर है और एंगल बी ए डी और ई ए सी आपस में इक्वल है। शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। आपको दिखाना है बी सी और डी ई आपस में इक्वल दिखाना है। अगर फिगर की तरफ फिर से मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए सी लाइन है ये वाली जिसमें दो लाइनें बना के हैं, ये वाली लाइन ए सी बराबर है किसके, ए ई के, और ए बी बराबर है ए डी के, ए बी बराबर है किसके, ए डी के, और एंगल बी ए डी ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये एंगल ई ए सी इस एंगल के बराबर है। ये इस तरीके से है, ये आ गया बी ए डी, ये आ गया ई ए सी, ये डी है और ये बी है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें दो ट्रायंगल्स जो है पहले हम कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश करेंगे। हम ट्रायंगल बी ए सी, आप देख सकते हो बी ए सी और डी ए सी और डी ए ई कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए इस पर हम बी ए सी में हम लिख सकते हैं ए बी बराबर होगा डी ए ई का ए डी के बराबर। फिर हम कह सकते हैं ए बी ए सी का ए सी बराबर होगा ए ई के बराबर है। मगर तीसरी चीज़ जो है ये एंगल, कौन सा एंगल, बी ए सी, ये बराबर दिखाना है हमें डी ए ई के। तो देखो बी ए डी हमें बराबर है किसके, ई ए सी के, क्वेश्चन में कहा गया है। अगर ये वाला एंगल हम दोनों को ऐड करेंगे, अगर ये एंगल इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, अगर ये वाला ऐड एंगल दोनों को प्लस करेंगे, बी ए डी बन जाएगा बी ए सी और सी ए ई जहाँ ई ए सी बन जाएगा डी ए ई। जो क्वेश्चन में कहा गया कि बी ए डी और ई ए सी बराबर, इन दोनों को एंगल्स को ऐड किया मैंने, क्या डी ए सी, ये बन जाएगा ई ए डी या डी ए ई। तो हम कह सकते हैं बी ए सी बराबर होगा डी ए ई। तो बाई साइड एंगल साइड इन दो ट्रायंगल्स को हम आपस में क्या दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो मैं आपको फिर से अभी मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें एंगल बी ए डी बराबर है ई ए सी के। इसके बाद दोनों साइड को एंगल्स, जो ये वाला एंगल है डी ए सी ऐड करेंगे। डी ए सी बी ए डी को भी ऐड किया है, डी ए सी ई ए सी को भी ऐड किया है। मगर जब बी ए डी को डी ए सी ऐड किया ये बन गया बी ए सी, और जब ई ए सी को डी ए सी ऐड किया ये बन गया डी ए ई। अब हम जब दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन सी ट्रायंगल्स लेंगे फिर से मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने ली बी ए सी और दूसरी ट्रायंगल ली हमने ए ई डी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ए बी किसके बराबर है, ए डी के। क्वेश्चन में ही कहा गया ए बी ए डी के बराबर है, और ए सी बराबर है किसके, ए ई के। ए सी जो है ए ई के बराबर है। और ये एंगल अभी हमने दिखाया कि एंगल बी ए सी बराबर होगा किसके, ई ए डी के। अब यहाँ डी ए के, बी ए सी बराबर होगा डी ए, क्यों, जब हमने डी ए सी को ऐड किया था। तो बाय साइड एंगल साइड these two triangles are congruent. When two triangles are congruent their corresponding parts are equal. तो उनके corresponding parts क्या होंगे, इक्वल। तो हमने कहा कि ए बी ए डी के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है बी ए सी और डी ए सी प्रूव्ड एबो है। ये हमने भी दिखाया कि बी ए सी और डी ए ई कैसे आपस में इक्वल आए, ए सी और ए ई गिवन दिया है। इस तरीके से ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल
DAE आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट बाय रूल SAS। हमने यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी का रूल यूज़ किया। इस तरीके से हमने दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट दिखाया। जब दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट दिखाया, हम कह सकते हैं BCABD का या BAC का बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, DE के DAE ट्रायंगल का। इस तरीके से BC और DE आपस में क्या होंगे, इक्वल बाय CPCT। when two triangles are congruent their corresponding parts are equal, so we can say that BC is equal to DE by CPCT। सो इस तरीके से हमने दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाया पहले, उसके बाद हम कह सकते हैं कि BC और DE आपस में इक्वल है। थैंक यू।